हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं म्यानी वाली पैंट आप लोगों के साथ सिलना शेयर करूंगी। तो ये है पैंट का कपड़ा। इस दो पार्ट अलग करेंगे और एक म्यानी लेंगे और पहले फ्रंट वाली पल्ला में म्यानी अटैच करेंगे। तो ये म्यानी है और ये फ्रंट पार्ट है। इसको यहाँ से इस तरह से रखेंगे और सिलेंगे। तो यहाँ तक इसको मिलाते जाएंगे और सिलते जाएंगे। तो लास्ट तक यहाँ तक सिल लेंगे। अब फ्रंट का ही एक और पार्ट लेंगे। अब ये सीधी साइड इस तरह से है। अब इस पे आप चाहें तो डबल सिलाई लगा सकते हैं। अब दूसरे पार्ट में इस तरह से म्यानी को रखेंगे और थोड़ा थोड़ा दूरी पे मिलाते जाएंगे और सिलते जाएंगे। इसी तरह से ऊपर तक, यहाँ तक म्यानी है तो यहाँ तक म्यानी अटैच होगा और ऊपर तक सिल लेंगे। इसको दोनों पार्ट को ऊपर तक यहाँ तक सिल लेंगे। तो ये इस तरह से है। देखिए, म्यानी लग चुका है। अब इसी तरह से बैक पार्ट में भी लगाएंगे। तो वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाई हूँ। और ये पॉकेट के लिए सिलाई मार्जिन 1/2 इंच छोड़े हैं, फिर 1 इंच ऊपर के लिए 5.5 पॉकेट में 1/2 इंच शर्ट करने के लिए छोड़ दिए हैं। तो ये पॉकेट है और ये बड़ा था, साइड से इसको काट करके निकाल दिए। अब यहाँ से इसको इस तरह से सिल लेंगे। अब इसको छोटा छोटा कट लगाएंगे। इसमें इसको पलट करके सिल लेंगे। तो इस तरह से यहाँ तक सिलेंगे। अब इसको सिलने के बाद फ्रंट पार्ट यहाँ पे लेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे। ये अंदर वाली है और ये ऊपर वाली है। इसको इस तरह से रखेंगे। पॉकेट सीधी साइड है। अब यहाँ पे मार्क लगा देते हैं। जो पहले का मार्क है उसी को ऊपर डार्क करेंगे। अब इस तरह से यहाँ से अब इधर घुमाएंगे इसको। अब जहाँ पे मार्क है वहीं तक सिलेंगे। अब इधर घुमा करके सिल देंगे। अब यहाँ दोनों मार्क पे कट लगाएंगे। अब इसको पलट देंगे। अब ये जो है ऊपर आ जाएगी इस तरह से। पॉकेट लग चुका है। तो ये आसान तरीका है पॉकेट लगाने का। अब यहाँ तक सिलेंगे। अब इसको सिलने के बाद इधर घुमा देंगे और यहाँ तक सिलने के बाद निकाल के कट कर देंगे। अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे ताकि बैक पार्ट में सिलाई आ जाए और इसमें दूसरा पार्ट जोड़ेंगे। तो जहाँ पे ये सिलाई है उसी पे जो ज्वाइंट करेंगे। तो आगे देखिएगा।
तो इसको उल्टी साइड रखे हैं बैक पार्ट को। अब इसको इधर से पलटेंगे, यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इधर जहाँ पे सिलाई दिख रहा है वहीं पे लगाएंगे ताकि पॉकेट का मुंह बंद ना हो। अब यहीं पे पक्का कर लेंगे और पॉकेट का ऊपर कर देंगे। अब यहाँ से नीचे का सिलेंगे। तो ये साइड का सिलाई है। अब इसको नीचे तक सिलेंगे और इसमें साइड में डिजाइन लगाना है ट्रायंगल शेपर, नहीं त्रिकोणीय आकार का ट्रायंगल। तो इसको ये चौकोर पीस लिए हैं, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको कट करके हटा देंगे। अब यहाँ पे रख करके सिलेंगे। तो ये 4 या 5 लगाएंगे, देखते हैं कितना है। तो इसी तरह से बॉटम पार्ट में लगाना है। और ट्रायंगल का मुंह जो है नीचे नीचे की तरफ रखे हैं। तो इसी तरह से सिलेंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको निकाल देंगे। तो ये इस तरह से है, 5 है। अब इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करेंगे और सिलेंगे। तो इसी तरह से सिलेंगे, थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, थोड़ा सिल लेंगे। तो यहाँ इसको यहाँ से सिलेंगे, फिर नहीं तो ट्रायंगल पे ऊपर की तरफ सिलाई आ जाती। तो ये हो गया। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी सिलेंगे। और यहाँ पे जो ऊपर धागा आ गया था उसको निकाल दिए हैं। अब ये दूसरे साइड का इसी तरह से सिलेंगे जैसे उसको सिले हैं। अब यहाँ जो जितना इंच पे है 8.5 है नीचे तक, तो फोल्डिंग का छोड़ करके और ये 8.5 पे मार्क लगाएंगे और यहीं से लगाना शुरू करेंगे। तो इसको थोड़ा ये ऊपर रखेंगे, 8.5 इंच तक इधर से दिख रहा है तो वहीं पे लगाएंगे। या आप पहले कट कर लीजिए तो भी सही होगा। तो इसमें भी 5 ट्रायंगल लगाएंगे। तो एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा चढ़ा करके लगाना है, यहीं तक लास्ट है। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे।
तो ये इस तरह से है। अब उसको भी फोल्ड करके अब फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे और दूसरे पैर तक लास्ट तक सिलेंगे। और यहाँ दोनों ज्वाइंट मिलना चाहिए यानी का दोनों तरफ का। तो अब यहाँ तक, अब इसमें डबल सिलाई लगा सकते हैं। तो इसका सिलाई हो चुका है। अब ऊपर के बेल्ट के लिए, कमर के लिए मार्क करेंगे और कटिंग करेंगे। तो ये है 21 इंच। अब इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करके लेंगे और बैक पार्ट में 2 इंच और लेंगे। तो इसी तरह से मार्क करके कटिंग कर लेंगे। इसको कटिंग करने के बाद यहाँ से भी अलग कर देते हैं। फिर बीच से जॉइंट लगाएंगे और इसको जॉइंट लगाने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ इस तरह से इसको इधर पलट करके सिलेंगे। तो मैं चलिए आपको मशीन पर दिखाते हैं। तो इस तरह से जॉइंट लगा दिए हैं। अब दोनों जॉइंट को मिलाते हुए सिलेंगे, चारों तरफ से सिल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ तक सिलने के बाद इसको जॉइंट लगा दिए हैं। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके सिल लेंगे। चारों तरफ से सिल लेंगे। थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे रबर इंसर्ट करने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा दूरी पे मिलाएंगे, फिर सिलेंगे, फिर मिलाएंगे, फिर सिलेंगे। तो इसी तरह से चारों तरफ सिल लेंगे। अब यहाँ पे पक्का कर देंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे। तो इसी तरह रबर को इंसर्ट करेंगे, अंदर लगाएंगे और ओवरलैप करते हुए यहाँ पे सिलेंगे रबर को। तो यहाँ पे 2-3 बार चला देंगे। अब पूरे में इसको फैलाएंगे और जो खुला हुआ है पहले से उसको बंद कर लेंगे। और चारों सिलाई जो है, चारों साइड का सिला हुआ ऊपर तक उस पे पहले सिलाई लगा देंगे ताकि कहीं कम ज़्यादा कपड़ा ना हो इकट्ठा, इसीलिए। अब इस तरह से खींचेंगे और सिलाई लगाएंगे बीच में रबर का। तो इसी तरह से रबर लगाते हैं पैंट में। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो इसका फाइनल लुक इस तरह से है और 37 इंच आया है इसका लेंथ। और इसका फाइनल लुक देखिए।